नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। कारोबारी पर झूठा आरोप लगाने वाली बहराइच की प्रियंका सरकारी गवाह बनी। इसी तहरीर से अखिलेश ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज करा 2.5 करोड़ रुपए वसूले थे। बूढ़े माँ बाप को दुख देने वाले बच्चे उनके साथ एक ही घर में नहीं रह सकेंगे, उन्हें कहीं और अपना ठिकाना ढूंढना होगा। प्रदेश सरकार इसके लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली में संशोधन करने जा रही है। घर समेत अचल संपत्ति से ये बेदखली माँ बाप के जीवन काल में लागू रहेगी। अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी के साथ ही डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ती मरीज संख्या के अनुसार नहीं है। इस वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की शादी की उम्र पर सवालिया निशान लगाते हुए गलत टिप्पणी की थी। कथावाचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों ने ऐलान करने के बाद दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की। सभी के खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले में अब कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। महादेव की नगरी काशी से मां विंध्यवासिनी के धाम की यात्रा और भी आसान होने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने वाराणसी परिक्षेत्र से विंध्याचल के लिए 65 अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है, जबकि सामान्य दिनों में 21 बसों का ही संचालन होता है। हस्तिनापुर क्षेत्र के अकबरपुर इच्छाबाद के समीप मध्य गंग नहर किनारे स्थित मां भद्रकाली सिद्धपीठ मंदिर जल्द ही भव्य रूप में नजर आएगा। इसके जीर्णोद्धार के लिए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मंदिर कमेटी के साथ भूमि पूजन किया। सकार पार जनपद में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं और सोशल मीडिया में अफवाहों से बाजार गर्म हो गया है। गांवों से लेकर कस्बों तक इन दिनों चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि दिन ढलते ही लोगों के मन में चोरी का खौफ घर करने लगता है। डांडिया नाइट के दौरान मंगलवार रात हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आयोजक पुलिस के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में नवरात्र के दौरान हिंदू छात्रों के लिए फलाहार की व्यवस्था रहेगी। डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर हसमत अली खान ने बताया कि सभी हॉस्टल के प्रोवोस्ट को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में कोई लापरवाही न बरतें। नवरात्र के उल्लास के साथ डांडिया की मस्ती में खोना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। अमर उजाला 27 सितंबर को नॉर्थ वेस्ट कानपुर के सहयोग से भव्य डांडिया नाइट का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम शाम 7 बजे से मोती झील के लॉन नंबर 3 में शुरू होगा। इसमें आप परिवार दोस्तों के साथ शामिल हो सकते हैं। प्रवेश के लिए पास अनिवार्य है। अखिलेश विल मीट आजम। अखिलेश यादव आजम खान से मिलेंगे, लेकिन ये मुलाकात अभी न होकर 8 अक्टूबर को तय की गई है। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। जाजमऊ व चकेरी में 3 टप्पेबाजों ने महिलाओं को निशाना बनाते हुए नकदी समेत लाखों के गहने उड़ा दिए। चकेरी में महिला को बेटे की मौत का भय तो जाजमऊ में सफाई कर्मचारी की पत्नी से तांत्रिक बनकर आए टप्पेबाजों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। मोती झील स्थित नगर निगम मुख्यालय से महापौर प्रमिला पांडेय ने बुधवार को 10 बॉबकट लोडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। इन्हें 15वें वित्त आयोग से खरीदा गया है। महानगर की संकरी गलियों से इनसे कूड़ा और मलबा उठान का कार्य किया जाएगा। इंदौर न्यूज। इंदौर की रहने वाली और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में कार्यरत PhD स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की धमकी दी है। कानपुर न्यूज। गीतानगर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से मोबाइल लूटा गया था। आरोपियों के पास से मोबाइल, बाइक, स्कूटी बरामद हुई है। राह चलते मोबाइल फोन से बात करने वालों को निशाना बनाते थे। अमृतपुर। 1.5 माह से गंगा की बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों के लिए अब राहत की खबर है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से नीचे पहुंच गया है, जिससे गांवों में जिंदगी के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में बुधवार सुबह रेलवे क्रॉसिंग पर ईंटों से भरी ट्रॉली फंस गई। चालक ने काफी प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं निकाल सका। इस बीच बरेली से लालकुआं जा रही ट्रेन को लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। करीब 40 मिनट बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाला जा सका। इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को मथुरा वृंदावन पहुंचेंगी। अपने दायरे के दायरान वो निधिवन राज की सिद्ध भूमि पर भी पहुंचेंगी। पहली बार होगा जब कोई राष्ट्रपति निधिवन राज में दर्शन के लिए जाएगा।
यदि पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस के संबंध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ये माना जाएगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है। चंदौली न्यूज। चंदौली जिला अस्पताल के शौचालय में एक महिला नवजात को छोड़ भाग गई। इस दौरान मासूम के रोने की आवाज सुनकर स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। मानाशरीपुरम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 14 से 16 अक्टूबर तक अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मेले को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इससे शाहजहांपुर समेत 6 जिलों को फायदा होगा। शाहजहांपुर जिले में करीब 1000 किसानों की जमीन ली जाएगी। मेरठ। टीपी नगर थाना क्षेत्र के मोहकमपुर में बने श्मशान घाट पर चल रहे निर्माण कार्य को बुधवार दोपहर कुछ लोगों ने जबरन रुकवा दिया। आरोप है कि युवकों ने नगर निगम द्वारा लगाई जा रही टिन शेड को तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया। एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव इन भदोही। भदोही में एमएसएमई कॉन्क्लेव में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री ने एक मंच पर उद्यम विकास पर मंथन किया। निघासन तहसील क्षेत्र के ग्रंट नंबर 12 गांव में शारदा के कटान से मंगलवार शाम को एक पक्का मकान और बुधवार को 8 झोपड़ियां नदी में समा गईं। इस गांव में अब तक 123 मकान नदी में कट गए। बेघर हुए परिवार सड़क किनारे किसी तरह दिन गुजार रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को मथुरा वृंदावन पहुंचेंगी। ऐसे में उनके दायरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बड़ी संख्या में मार्गों को आम वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बुधवार को स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर में डीएम ने बच्चों के पढ़ने की क्षमता परखी। वहीं जिन स्कूलों में कमियां मिली उस पर नाराजगी जताते हुए सुधार कराने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर। तेज धूप निकलने से उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हुई। गन्ना शोध संस्थान के मुताबिक वायुदाब 19 मिलीबार गिरा हुआ है। इसके बाद भी बारिश के आसार नहीं बन रहे हैं। बादल छाए रहेंगे और उमस बढ़ने की संभावना है। एटा। प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह जीएसटी सुधार की जानकारी देने बुधवार को एटा आए। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से इस संबंध में वार्ता की। धनघटा। धनघटा थाना क्षेत्र के औटना गांव निवासी सीआरपीएफ में मेजर पद से रिटायर्ड हुए जवान रामजानकी मार्ग पर मुंडेरा शुक्ल गांव के पास 2 बाइक के बीच हुई टक्कर में गंभीर रूप से सोमवार को घायल हो गए थे, जिनकी बुधवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई।